हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये आज का जो वीडियो है ये Q&A सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप चाहते हो, आप उस पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो। वो जो पोस्ट था वो आपको मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी टैब में। 3 वीक्स पहले का वो पोस्ट है, उसमें आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए और जिसे भी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी वो लाइक कर देगा और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी जिस भी कमेंट के ऊपर ज़्यादा लाइक्स होंगे। ठीक है, तो आज का जो सवाल है वो ये है कि जब अफर्म करने के बाद 3D में मूवमेंट ना दिखे, SP से ही इरिटेट जैसा लग रहा हो कि इससे अच्छा दूसरा बंदा मेरा ख्याल रख ले, आराम से रहती, फिर 5 मिनट बाद SP ही चाहिए ऐसा लग जाता, ये कैसे रोकें, शांति फील नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, अब बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अजम्पशन को समझते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है और ये क्या गलती कर रही हैं अभी। एवरीवन इज जो पुश्ड आउट आप लोगों ने सुना होगा, बट क्या आप लोगों ने इसको सच में एनालाइज किया है अपनी लाइफ में? मैं चाहती हूँ आप लोग इसे एनालाइज करो। जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, सर्कमस्टेंसेज डू नॉट मैटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, एवरीवन एंड एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट, ये कोट भी आपने सुना होगा। बट क्या आप इसका सच में मतलब जानते हो? और देखो, आपने सुना भी होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको इसका मतलब तभी ज़्यादा समझ में आएगा जब आप इसको अपने लाइफ में एनालाइज करोगे। जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला ना, तो मैंने इसको ब्लाइंडली यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया। मैंने पहले इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि क्या सच में ऐसा होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, मैंने कई बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कि ये सच में कैसे काम करता है, तो आप पुरानी वीडियोस भी देखो और आज की वीडियो भी ध्यान से देखो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझना। अगर आप इन्हें नहीं समझोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको दुनिया भर की नॉलेज है, आपने बहुत सारी वीडियोज़ देख ली, आपको सब आता है, बट आप इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, है ना। एवरीवन इज जो पुश्ड आउट का मतलब ये होता है कि आपकी रियलिटी में हर कोई आपके अजम्पशन पर ही चल रहा है। मैंने बहुत बार ये चीज़ खुद से एक्सपीरियंस की है। मेरी जो जर्नी थी SP मैनिफेस्टेशन की, उसमें बहुत ही इमोशनल जर्नी होती है वो, है ना। और आप किसी को बता भी नहीं पाते हो कि हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसमें जो जो प्रॉब्लम आती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है बीच बीच में, कभी बहुत नेगेटिविटी भी आती है और बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं कि हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सब होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस तो इतनी ज़्यादा वेग होती हैं कि आप बस टेक्निक पे ही फोकस करते हो। आपको लगता है कि आप 2 कप मेथड करोगे, 1 कप से दूसरे कप में पानी डालोगे और आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन जब नहीं होता ना, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सब बेवकूफ़ी है। फिर आप किसी और टेक्निक के बारे में सुनते हो, लेकिन मन करता है हाँ चलो कर लो, और आप उसी चीज़ में फंस जाते हो। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन आपको हर एक चीज़ का आंसर देता है ना। और इसका आंसर आप और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे जब आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। मैंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तभी ये मेरे लिए कभी फेल नहीं हुआ। हमेशा मुझे 100% सक्सेस मिली है लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करने में। बहुत सारे रिश्ते ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये जो फेज़ होता है ना, बहुत पेनफुल होता है, और हम चाहते भी हैं कि सब ठीक हो जाए, बट हमें पता ही नहीं होता कि कैसे ठीक करना है। हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं किसी के सामने। तो जब मैंने अपना SP मैनिफेस्ट किया था ना, तो मुझे वो चीज़ें सब एक्सपीरियंस होने लगी, तो मुझे समझ में आया कि यार कितना ईजी है ये सब, और हमें पता ही नहीं है। तो बस वही सब बताने के लिए, वही सब समझाने के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों को कि बहुत बहुत इजी है। आप किसी को कन्विंस करते हो अपनी बात मनवाने के लिए, उससे तो कई ज़्यादा इजी है। 3D में एक्शंस लेने से तो कई ज़्यादा इजी है लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करना। लॉ ऑफ अजम्पशन की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको कुछ नहीं करना, बस हाथ में हाथ धर के बैठे रहो और अफर्म करो, है ना। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम हमें कुछ नहीं करना है क्या, एक्शन क्या लेने होंगे हमें अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में? तो मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं करना है आपको, बस आप डिल्यूजनल बन जाओ, अपने अफर्मेशंस करो, अपने माइंड को सैचुरेट करने का काम करो, जो आपने नेगेटिव बिलीव्स बनाए हैं उनको चेंज करने में मेहनत करो और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने भी यही किया था। मैंने एक भी सिंगल एक्शन नहीं लिया था अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। हाँ, कोई इंस्पायर्ड एक्शन होगा तो वो लिया होगा, बट वो मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने कोई ऐसा इंस्पायर्ड एक्शन लिया था, क्योंकि वो मेरी स्ट्रगल से नहीं आया था, वो मेरे दिमाग से सोच सोच के नहीं आया था, वो बहुत ऑटोमेटिकली आया था, नेचुरल वे में आया था, और वो चीज़ बस हो गई थी। हो सकता है मेरी बातें रिपीटेड लगे, लेकिन मैं एम्फेसिस देना चाहती हूँ इस बात पे कि सच में बहुत इजी होता है। आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा
और करंट रियलिटी को इग्नोर करना होगा, क्योंकि अगर आप करंट रियलिटी इग्नोर नहीं करोगे तो आप नया क्रिएट नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज़ को नया क्रिएट करने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ ये है कि इनको इनके एसपी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये शायद अभी भी उसी वर्जन के ऊपर स्टिक हैं जो कि इनको इग्नोर करता है, जो इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। अगर इन्हें अपने एसपी का नया वर्जन क्रिएट करना है तो इन्हें ओल्ड वर्जन को ख़त्म करना होगा। ओल्ड वर्जन अगर 3D में दिखता है तो वो भी डिलेड रिफ्लेक्शन ही है आपके पुराने थॉट्स का। उसको बस ऐसे ही ट्रीट करो कि ये ओल्ड रिफ्लेक्शन है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा वाला वर्जन मेरे माइंड में है और मुझे पता है कि विद सम डिले ये मुझे दिखने लगेगा, तो मैं कुछ रिएक्शन नहीं देती हूँ। अपने उन रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखूँ। मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, अपने बिलीफ्स को पॉजिटिव करना है और आपकी रियलिटी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि योर आउटर वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर आपका इनर वर्ल्ड अच्छा है, पॉजिटिव है, हैप्पी है, तो आउटर वर्ल्ड अपने आप ही हैप्पी पॉजिटिव हो जाएगा। एसपी मैनिफेस्टेशन शायद बहुत सारे लोग इसको इतना पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, सिर्फ एसपी के ऊपर ही बात करते हो, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि जब हम किसी से सच में बहुत प्यार करते हैं एंड हमारी एक शादी की एज होती है और उस वक्त जब हमारे ऊपर सोसाइटी के हर हिस्से से हमारे ऊपर शादी का प्रेशर आ रहा होता है और सर्कमस्टेंसेस हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तो मैनिफेस्टेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसपी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका स्पेसिफिक पर्सन। एसपी मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और देखा जाए तो आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन है, अगर वो किसी इंसान से रिलेटेड है, मतलब आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए किसी ना किसी इंसान को तो चेंज होना पड़ेगा ना। आप अपने पेरेंट्स का अप्रूवल मैनिफेस्ट करें तो उस केस में आपके पेरेंट्स एसपी हो जाएंगे, आपके स्पेसिफिक पर्सन। अगर आप प्रमोशन चाहते हो अपने ऑफिस में तो आपको जो आपके ऑफिस में जो आपके बॉस हैं उनको आपको चेंज करना होगा, तो उस केस में वो एसपी हो जाएगा। तो एसपी का मतलब सिर्फ लवर नहीं होता, पहली बात। एंड मैरिज और रिलेशनशिप आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और ये ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर हर कोई डिज़र्व करता है, और अगर एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने डिज़ायर्ड पार्टनर से अपनी शादी मैनिफेस्ट कर सकते हो और जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी संवर सकती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है ये एक रे ऑफ होप होता है उन लोगों के लिए जिनके पास 3D में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और जिनके सर्कमस्टेंसेस इतने ज़्यादा बुरे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। न केवल शादी, आपकी पूरी ज़िंदगी इस लॉ के हिसाब से चल रही है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिनका बहुत ही अच्छा लविंग रिलेशनशिप होता है शादी से पहले, बट शादी के बाद सब खराब हो जाता है। या ऐसी बहुत सारी अरेंज मैरिजेस भी देखी है मैंने, जहाँ पे मतलब धूमधाम से वो एक लड़की को चुनते हैं और फिर शादी करके उसको अपने घर लेके आते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में उनका डिवोर्स हो जाता है और वो लोग खुश नहीं हो रहे होते हैं, वो एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे होते हैं, है ना। तो मुझे ये समझ में आया जब मैंने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि कितना लाइफ चेंजिंग है, और इससे तो हम अपने सारे रिश्तों को इतना सुंदर बना सकते हैं। हमारी लाइफ कितनी इजी और एफर्टलेस हो जाएगी अगर हमारे रिश्ते अच्छे रहें, शांत रहें, तो हम अपने ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, है ना। और प्लस हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभा पाएंगे। ओवरऑल हम एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं अगर हमने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, बात शुरू करते हैं एवरीवन इज योर डाउट से। और ये जो सवाल है कि इनको कभी कभी इनके एसपी को देख के गुस्सा आता है और इनको लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं किसी और को मैनिफेस्ट कर लेती। शायद बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती होगी। तो पहली चीज़ क्या होता है ना, जब आप एसपी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, 100% क्लैरिटी कि मुझे यही पर्सन चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है, आप वैसे भी मैकेनिकल वे में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने एसपी को कि हाँ मुझे एक लड़का पसंद है और या मुझे एक लड़की पसंद है और मैं चाहती हूँ उससे मेरी शादी हो जाए। तो मैकेनिकल वे से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि इम्प्लीमेंट करो, अफर्म करो और वो करो। अपने इमोशंस उसमें ना भी ऐड करो तो चलेगा, ठीक है, मतलब उतना डिवोशन ऐड ना करो तो भी चलेगा। आप उसको लाइट वे में मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लॉ तो हमेशा वर्क करता है, चाहे आपके पास आपके इमोशंस उसमें हो या ना हो, है ना। आपने एक अजम्पशन बनाया, आपने उसमें परसिस्ट किया तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो ये एसपी मैनिफेस्टेशन होता है, जहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप रहा होगा कुछ टाइम का, बट अभी बीच में कुछ ऐसा इशू आ गया है जिसकी वजह से आप अलग हो गए हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है ना, या फिर आपने ही अपने एसपी के बारे में कुछ नेगेटिव अजम्पशन बना लिए तो आपको वो दिख रहा है 3D में। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन है तो उस केस में मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो बात ये होती है कि आपके मन में ना अपने एसपी को लेकर कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए और अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए। क्योंकि ये जो अनकंडीशनल प्यार होता है ना, आपकी मदद करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को स्मूथ बनाने में।
अगर आपको प्यार नहीं होगा, आप बस ऐसे अट्रैक्टेड हो, तो कुछ दिन में आपका मैनिफेस्टेशन चेंज हो जाएगा। मतलब मैं खुद ये चीज़ देखती हूँ ना, कुछ लोग आते हैं मेरे पास, वो मैनिफेस्ट करने के लिए ही आए हैं अपने एचपी को, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, बहुत जोश है, लेकिन 1 वीक 2 वीक के बाद ना उनका जोश बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। मैम अभी हमारा मन नहीं कर रहा है इस एचपी को मैनिफेस्ट करने का, हमारी लाइफ में कोई और आ गया है। तो इस केस में क्या हुआ कि वो मैनिफेस्टेशन तो वैसे भी पूरा होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने परसिस्ट नहीं करा है अपनी डिज़ायर पे, उन्होंने अपनी डिज़ायर ही चेंज कर लिया है। और अगर आपके मन में आपका जो अनकंडीशनल प्यार होता है वो आपकी मदद करता है कि आप चाहे कितनी ही स्ट्रगल आए बीच में, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं और 3D में कभी कभी मूवमेंट्स भी हो रही होती हैं। तो अगर उस केस में आपके मन में आपके एचपी के लिए अनकंडीशनल प्यार नहीं होगा ना, तो आप गिव अप सा कर दोगे, आपको वो फोर्स नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का, है ना। आपको लगेगा कि नहीं, छोड़ो इसको। अगर आप लोगों के मन में अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनल प्यार है और आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप एक लविंग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो जर्नी है वो आसान होने वाली है। बस मैं यही बोलना चाहती थी। ये दोनों चीज़ें हैं, ये आपका फ्यूल है, ठीक है, ये आपको आगे बढ़ाएगा। जब भी कोई नेगेटिव पॉइंट आएगा, आप खुद को बोल पाओगे कि नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे मेरी रियलिटी चाहिए, मुझे मेरी रियलिटी में वही इंसान चाहिए, क्योंकि वो इंसान अभी मुझसे दूर है, तो ये भी मेरा ही अजम्पशन था, ये भी मेरी ही नेगेटिविटी थी, ठीक है। जब आप खुद को इस तरह से समझाते हुए आगे बढ़ते हो तो मैनिफेस्टेशन जर्नी ईजी हो जाती है। अब एवरीवन इज योर पुश्ड आउट के ऊपर बात करते हैं। एवरीवन इज योर पुश्ड आउट का मतलब ये होता है कि आपकी रियलिटी में जो भी लोग हैं वो आपके ही अजम्पशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, प्लीज़ 1-2 देख लेना वापस से। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि आपने, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान है उसको आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, तभी ऑब्वियसली आप लोग रिलेशनशिप में आए हो और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी उस वक्त बहुत हाई होता है, आपको अपने बारे में बहुत सारे पॉजिटिव अजम्पशंस होते हैं। फिर आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए, उस इंसान के बारे में भी आपके मन में अभी बहुत सारे पॉजिटिव अजम्पशन है, क्योंकि आपको उसकी सिर्फ अच्छी साइड पता है। वो इंसान अच्छा ही है, लेकिन आपके अंदर कुछ फियर्स हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जिसकी वजह से आप उसके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ देखने लगते हो और फिर आपका फोकस उन नेगेटिविटीज़ पे बढ़ जाता है एंड वो नेगेटिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कुछ नहीं होती वैसे, बट आपने उसके बिहेवियर की ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आपको पसंद आ रही हैं। जब आप दोनों साथ में रहने लगते हो तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी दिखती होती है, क्योंकि ओवरऑल उसका भी कुछ एक अपना नेचर है, तो वो आपको आपके सामने आने लगता है। अब आपका काम क्या है, आप उसमें किस चीज़ में हाईलाइट कर रहे हो, आपका फोकस किस ओर जा रहा है, आप उसकी पॉजिटिव चीज़ पे फोकस कर रहे हो या उसकी नेगेटिव चीज़ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो गलती से भी अगर आपका फोकस उसकी नेगेटिव चीज़ पे चला गया ना, जैसे आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है, वो आपको गिफ्ट भी दे रहा है, आपसे मिलने भी आ रहा है और आपको गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग ये सब बोलता है, बट वो आई लव यू नहीं बोल रहा है। ये उसका बिहेवियर है कि वो एक्सप्रेसिव कम है, उसने ही आपको कभी बोला होगा कि मैं कम एक्सप्रेसिव हूँ, तो वो आई लव यू नहीं बोल रहा है आपको, है ना, या आपको वो ज़्यादा ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अपना प्यार, बट हाँ उसके कुछ एक्शंस हैं जिससे आपको लगना चाहिए कि वो आपसे प्यार करता है, और वो आपसे प्यार करता है, सच में करता है इस पॉइंट पे। लेकिन जब आपका फोकस बार बार इस बात पे जाएगा कि यार ये मुझे आई लव यू नहीं बोलता, ये प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, ये मुझे आई लव यू नहीं बोलता, ये मुझसे प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, तो आप ना उसकी सारी पॉजिटिविटी कि वो आपको गिफ्ट दे रहा है, कि वो आपको आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, वो सारी चीज़ें इग्नोर करके आप सिर्फ उस बात पे फोकस कर रहे हो कि ये एक्सप्रेस नहीं करता है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, आई लव यू नहीं बोलता, मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसे सोच के आप उस पर्सन का एक ऐसा वर्जन बना दोगे जो सच में आपसे प्यार नहीं करेगा। तो एवरीवन इज योर पुश्ड आउट ये होता है कि आप जिस भी इंसान के बारे में जो भी असम्पशन बनाओगे वो इंसान आपकी रियलिटी में वही रोल प्ले करेगा। तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कि आपकी रियलिटी में आपके अलावा किसी और के पास फ्री विल नहीं होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया के लिए किसी इंसान को बदल दोगे, पूरी दुनिया के लिए भी बदल सकते हो वैसे, अगर आपका गोल ये है तो। अब जैसे मुझसे एक सवाल पूछा था एक लड़की ने कि मैम जैसे मेरा एसपी है ना, अगर मैं अपने एसपी के लिए एक अफर्मेशन करती हूँ कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो वो क्या पूरी दुनिया के लिए वैसा बन जाएगा? ऐसा सवाल पूछा था उन्होंने मुझसे। तो मैंने इसका आंसर दिया कि नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए नहीं बनेगा, वो आपके लिए बनेगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उनका अपना अपना अजम्पशन होता है, और वो अपने चश्मे से देख रहे हैं उस इंसान को, तो वो जिस चश्मे से देख रहे हैं उनको वो इंसान वैसा ही रोल प्ले करता हुआ दिखेगा। आप जिस चश्मे से उसे देखोगे वो आपको वैसा रोल प्ले करता हुआ दिखेगा। मतलब कि आपको अपनी रियलिटी में अपने पर्सन को चेंज करना है। आपकी रियलिटी में आपके एसपी के पास कोई फ्री विल नहीं है, दुनिया में उसके पास फ्री विल है, दूसरों के साथ वो कैसे बिहेव करेगा ये उसके पास फ्री विल है, बट आपके साथ वो कैसे बिहेव करेगा ये फ्री विल उसके पास नहीं है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका पर्सन आपके साथ कैसा रोल प्ले करे। ये दो चीज़ें समझ में आ गई, एवरीवन इज योर पुश्ड आउट एंड फ्री विल का कॉन्सेप्ट। अब
आपको क्या हो रहा है, अपने एसपी को देख के गुस्सा आ रहा है, आप अफर्मेशंस कर रहे हो और आपको लग रहा है मैं अफर्मेशन करूँगी मेरा एसपी चेंज हो जाएगा, बट आप अफर्मेशन कर रहे हो फिर 3D में एक नज़र डाल रहे हो कि यार ये तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, फिर आपको उस पर गुस्सा आ रहा है, इससे अच्छा तो मैं किसी और को मैनिफेस्ट कर लूँगी, ऐसे करके, है ना। तो इसका मतलब है कि ना तो आप यहाँ पे एवरीवन इज जो पुश्ड आउट को अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपका पर्सन अभी भी जो 3D में कर रहा है वो आपके ही अजम्पशन पे बेस्ड है ना। अभी भी शायद आपके अजम्पशन नेगेटिव है उसके लिए, इसीलिए वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जो विश फुलफिल्ड वाली स्टेट है ना उसमें भी आप नहीं हो अभी। अगर आप लोगों को अपने एसपी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि एसपी इज़ नथिंग बट अ रोबोट इन माई रियलिटी, और मैं जो भी रीप्रोग्रामिंग करूँगी उसके लिए अपने दिमाग में वो वैसे ही काम करेगा 3D में। तो आप लोगों को अपने अजम्पशंस चेंज करने की ज़रूरत है, और अजम्पशन चेंज करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको, आपके रिपीटेशंस करनी पड़ती है बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो वो रिपीटेशंस आप करिए। फिर आपने बात की है कि 3D और मूवमेंट्स की, कि 3D में जब मूवमेंट नहीं दिखती है और तो एसपी के ऊपर गुस्सा आता है। ये भी गलत है कि आपका ध्यान अभी भी 3D पे है। अगर अभी भी आप 3D में देख रहे हो और मोमेंट्स चेक कर रहे हो तो आप विश फुलफिल्ड स्टेट में नहीं हो, ये मैंने पहले बता दिया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 3D वर्क्स इन अ डिले। अभी 3D में चल रहा है, एसपी जो भी नेगेटिव बिहेव कर रहा है या जैसा भी हो रहा है, वो सब आपके ओल्ड थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। आपको अपना ध्यान 3D से हटा के अपने 4D पे शिफ्ट करना होगा। अपने अजम्पशन को ही आपको अपनी रियलिटी माननी होगी, और कुछ टाइम बाद आपकी ये जो 3D है ये अपने आप गायब हो जाएगी अगर आप इस पर रिएक्शंस नहीं दोगे। अगर आप रिएक्शंस दोगे, एसपी के ऊपर गुस्सा करोगे, तो ये 3D वाला जो है ना ये फेज़ और बढ़ जाएगा। डिले होते हैं मैनिफेस्टेशन में। लोग पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन डिले क्यों हो रहा है हमारा, हमें मूवमेंट्स क्यों नहीं दिख रही हैं या चीज़ें पॉजिटिव क्यों नहीं हो रही है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप मूवमेंट्स चेक कर रहे हो। डिल्यूजनल बनना होता है। डिल्यूजनल बनने का मतलब है कि विश पूरी हो चुकी है मेरी। अगर आप विश फुलफिल्ड में होते तो आप कभी भी इस तरह से नहीं सोचते कि मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। आप अपनी रियलिटी में खुश होते, अपनी दुनिया में खुश होते। क्योंकि विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में आप 3D को देखोगे ही नहीं। आपको लगेगा कि ये 3D तो ओल्ड थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। 3D में जो ये पर्सन है ये इसका ओल्ड वर्जन है, जो पहले मैंने कभी सोचा था। मेरा जो वर्जन है, जो मेरे मन में चल रहा है अभी कि वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत लविंग है, वो मेरे लिए कमिटेड है, वो वर्जन मेरे दिमाग में है और यही मेरी रियलिटी है। ये 3D वाला वर्जन झूठ है ना, या फिर ये मेरे पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है बस। तो मुझे इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपके अजम्पशन के ऊपर ही वो काम कर रहा है, तो उस पर गुस्सा करने के बजाय आप अपने अजम्पशन ठीक करो उसके बारे में। जब आपके अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तब आपकी ये फ्लक्चुएशंस होने बंद हो जाएंगे कि मैं एसपी को मैनिफेस्ट करूं या नहीं, इसके अलावा किसी और को कर लेती हूं, या फिर गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और मैनिफेस्टेशन भी आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और एक और बात, आपने बोला कि फिर आपको लगता है कि उसी को मैनिफेस्ट करूं, तो इससे पता चलता है कि हाँ आपको चाहिए तो वही, आपका जो डिज़ायर्ड पार्टनर है वही आपको चाहिए। अगर आप इन कोर प्रिंसिपल्स को समझ जाते हो तो आपको ये भी समझ में आएगा कि पर्सन बदलने से कुछ नहीं होगा। आप किसी और भी एसपी को मैनिफेस्ट करोगे, अगर आपके लिमिटिंग बिलीफ्स ऐसे ही रहे और आप इस लॉ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो ये सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे भी होंगी। तो आप कितने बार गिव अप करोगे, आप कितने बार अपने एसपी को चेंज करोगे। लॉ ऑफ अजम्पशन मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आपकी लाइफ में ये हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट इनिशियली जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो इनिशियली आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जब आप इसे सीख जाओगे ना तो फिर आपकी लाइफ अच्छी भी उतनी हो जाएगी। जब तक आपके सारे नेगेटिव बिलीफ जो है वो ख़त्म ना हो जाए और उनके बदले आप एक पॉजिटिव बिलीफ ना डेवलप कर लो, जब तक आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ना इम्प्रूव हो जाए, तब तक आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। उसके बाद चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि हम लोग कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं अपने एसपी मैनिफेस्टेशन में, और आप लोगों को क्या क्या करने की ज़रूरत है। दो तीन कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे से समझाए हैं, तो प्लीज़ इनको इम्प्लीमेंट करो। अगर तो आप इन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही लाइफ चेंजिंग है और आपको ज़िंदगी भर मदद करेंगे। ठीक है। एवरीवन इज योर पुश्ड आउट, मतलब आपकी रियलिटी के सारे लोग आपके ही अजम्पशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप जिस भी इंसान के बारे में जो अजम्पशन बनाओगे वो इंसान वैसा ही रोल प्ले करेगा। ठीक है। दूसरा, किसी के पास भी फ्री विल नहीं है आपकी रियलिटी में, मतलब आपकी रियलिटी में हर कोई वही रोल प्ले करेगा जो आप उसे दोगे। उनके पास फ्री विल नहीं होती है। मेरे पास फ्री विल नहीं है कि मैं आपकी रियलिटी में कैसा रोल प्ले करूं। जो आप सोचोगे, अगर आप सोचते हो कि ये बहुत अच्छी है तो मैं आप लोगों की लाइफ में अच्छी बन जाऊंगी, अगर आप सोचोगे कि नहीं यार ये तो ख़राब है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, तो फिर मैं आपकी रियलिटी में वैसा ही रोल प्ले करूंगी। ठीक है। तो
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों कॉन्सेप्ट्स थे, इनको समझो और इम्प्लीमेंट करो। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों की कुछ मदद करेगी आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।